बाबा साहब के प्रति अपमानजनक टिप्पणी पर विरोध प्रदर्शन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति कथित रूप से अपमानजनक शब्दों का उपयोग किए जाने के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी और शहर कांग्रेस कमेटी ने विरोध प्रदर्शन किया। दिनांक 20 दिसंबर 2024 को दोपहर 3 बजे बड़ चौराहा स्थित डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा के सामने काली पट्टी बांधकर मौन प्रदर्शन किया गया। इसके पश्चात शहर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में पुतला दहन का आयोजन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और अमित शाह की टिप्पणी की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर के प्रति इस प्रकार की भाषा अस्वीकार्य है और सरकार से ऐसे बयान पर तुरंत माफी मांगने की मांग की। शहर कांग्रेस कमेटी मंडला के सदस्यों ने कहा कि यह प्रदर्शन बाबा साहब के प्रति सम्मान और उनके योगदान की रक्षा के लिए किया गया है। मंडला से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद। रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिनके संविधान से ये देश चलता है, आज उनको भी भारतीय जनता पार्टी और इस सरकार के गृह मंत्री ने उनको भी नहीं छोड़ा। सदन के अंदर जिस प्रकार से उनकी खिल्ली उड़ाई गई, जिस प्रकार के अशोभनीय अपशब्दों का प्रयोग इस देश के गृह मंत्री ने किया, निश्चित रूप से वो निंदनीय है और दुर्भाग्यपूर्ण है। हम नारा लगाते हैं कि बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आज इस देश को संविधान से चलाने वाले बाबा साहब अंबेडकर का जिस प्रकार से इन्होंने अपमान किया है, उसको कांग्रेस पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी और सड़क से लेकर सदन तक इस बात का विरोध करेगी। और तत्काल प्रभाव से हम इस देश के गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगते हैं। बहुत बड़ी बड़ी बात करने वाले इस देश के प्रधानमंत्री अगर थोड़ी भी शर्म बची है तो तत्काल प्रभाव से गृह मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए। नहीं तो ये आंदोलन, ये धरना, ये प्रदर्शन पूरे देश में, पूरे देश का एक एक बच्चा इस आंदोलन में साथ होगा, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस देश की जान है और उसका अपमान करने वाले को हम छोड़ेंगे नहीं। जब तक उनका इस्तीफा नहीं हो जाता, जब तक हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा। आज किसका पुतला जलाया आपने? आज इस देश के गृह मंत्री अमित शाह का पुतला जलाया है, जिन्होंने इस दुर्भाग्यपूर्ण भाषा शैली का उपयोग किया और इन शब्दों का उपयोग किया और हमारे प्रेरणा स्रोत संविधान के निर्माता बाबा साहब अंबेडकर का जिसने अपमान किया है, हमने आज उसका पुतला जलाया है। और ये पुतले लगातार सड़कों पर घसीटे जाएंगे अमित शाह के, जब तक वो माफी नहीं मांग लेते। उनको माफी मांगना पड़ेगा और उनको अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। थोड़ी भी शर्म बची है इस देश की सरकार में, मोदी जी में, तो तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा लें। सांसदों के साथ धक्का मुक्की पूरी दुनिया जानती है कि जब भी कोई बड़ा स्कैंडल होता है, जब भी ये सरकार घिरती है, जब भी इस सरकार पर आरोप लगते हैं, तो ये नया शिगुफा छोड़ते हैं। अरे राहुल गांधी आज के सांसद हैं, उनको अपनी मर्यादा का ख्याल है। कहाँ से संसद में एंट्री होती है, कहाँ से जाना है, किस लहजे में बात करना है। अरे वो तो मोहब्बत का पैगाम देने वाला बंदा है, जिसने कश्मीर से कन्याकुमारी तक नाप दिया पैदल। वो मोहब्बत की दुकान चलाने वाला बंदा है। आप उस पर आरोप लगाते हो धक्का मुक्की का। शर्म आना चाहिए उन सांसदों को। मेरी मांग है कि जो सांसद कहते हैं कि हमें धक्का लगा और जो आईसीयू में चलेगा धक्का में, वो इस देश को बचाने की बात करते हैं। जरा उनका पिछला अध्याय जोड़कर देखो कि हमारे देश में जब एक हत्याकांड हुआ था एक फादर का, तो उसमें ये सांसद शामिल थे जिनकी बात आप कर रहे हो। ये बने बदतर लोग हैं और ये वो लोग हैं जो दिशा भटकाने का काम करते हैं। आज पूरा देश एकजुट होकर इस सरकार के खिलाफ है, वहाँ से इनका ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने धक्का दिया है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, शर्म आनी चाहिए इनको।